हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सक्लूसिव कॉमर्स पॉइंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग क्या है, इसका मीनिंग मतलब ये क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मीनिंग कि ये क्या है। तो नीति आयोग, इसको हम पॉलिसी कमीशन भी कहते हैं और इसको हम इसकी फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक तरह का क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि भारत के विकास के लिए काम करता है एक तरह से। और ये किस तरह से काम करता है, एक तरह का अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और एक तरह की क्या है नोडल एजेंसी भी है जो कि जिसका कार्य क्या है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करती है, मतलब आर्थिक विकास के लिए काम करती है और जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो होता है उसको बढ़ाती है। तो ऐसे उसको बढ़ावा देना इसका काम होता है। इसके अंदर ये क्या करते हैं, किस किस को इन्वॉल्व करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी इसके अंदर ना सभी तरह की गवर्नमेंट्स को ये अपने अंदर मतलब जो भी इसकी पॉलिसीज़ है उनको देख कर बनाती है, मतलब उनकी राय जानकर उनको इंक्लूड करके। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको ये किस किस में इन्वॉल्व करती है, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व करती है, जो कि बॉटम अप्रोच को यूज़ करती है। किसके यूज़ करके ये मतलब जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है हमारी, उसको बनाती है, मतलब बॉटम मतलब इस तरह का स्टेप वाइज प्रोसेस लेके चलती है स्टेट गवर्नमेंट से लेके मतलब ऊपर के हायर लेवल तक। और इसके इनिशिएटिव्स, इसकी पहल कौन कौन सी है, 15 ईयर रोड मैप, 7 ईयर विजन स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, अमृत डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, मॉडल लैंड लीजिंग लॉ, रिफॉर्म्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली, यानी कि रिफॉर्म्स इंडेक्स फॉर रैंकिंग स्टेट्स, इंडाइसिस मेजरिंग स्टेट्स परफॉर्मेंस ऑफ in health, education and water management, subgroup of chief ministers on rationalization of centrally sponsored schemes, subgroups of chief ministers on Swachh Bharat Abhiyan, subgroups of chief ministers on skill development, task forces on agriculture and up of poverty and transforming India lecture series। मतलब ये सारे क्या है इसके द्वारा शुरू की गई पहले जो जो इसने मतलब नए नए तरह की मतलब जो चीज़ें लेकर आई है, ये नए नए तरह के इसने एक तरह से पॉलिसी और प्रोग्राम्स जो लेके आई है वो उसके बारे में कि कौन कौन से इसने शुरू किया। उसके बाद है इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में। और किसने की थी, एनडीए ने, एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा, मतलब एक तरह की पार्टी है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसने किसको रिप्लेस किया था, इसने प्लानिंग कमीशन जो है हमारा, जो किस अप्रोच को फॉलो करता था, प्लानिंग कमीशन जो कि टॉप डाउन मॉडल के ऊपर बेस था। स्टेप वाइज प्रोसेस होता है टॉप डाउन में भी, मतलब टॉप से लेके डाउन तक का जो मॉडल है, मतलब जो एक तरह का उसमें हमारे मतलब जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाते हैं उसके लिए हम मतलब किस तरह का हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक तरह का ये वो है हमारी एक तरह की अप्रोच होती है ये अलग अलग तरह की। तो ये जो इसको रिप्लेस करके बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन की जगह हमारा नीति आयोग आया था। उसके बाद है द नीति आयोग काउंसिल कंप्राइजेज ऑल द स्टेट चीफ मिनिस्टर, मतलब इसके अंदर जो इसकी काउंसिल बनी हुई है नीति आयोग की, जिसके अंदर जो पॉलिसीज़ और ये प्रोग्राम्स बनाने में के लिए काम करते थे, इसके अंदर कौन कौन सी, इसके अंदर सारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर सीएम शामिल होते हैं, अलोंग विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी सीएम इसके अंदर होते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरी एंड ए वाइस चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया गया वाइस चेयरमैन भी होता है। इन एडिशन टेम्पररी मेंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन से भी हम जो टेम्पररी मेंबर्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं नीति आयोग के अंदर काम करने के लिए। और दीज मेंबर्स इंक्लूड ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, 4 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, मतलब जो पहले से ही मतलब एक्स ऑफिशियल मतलब पहले से ही कहीं पे काम करते हो उन मेंबर्स को 4, और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या नीति आयोग के, तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू वेल ऑर्डर्ड बैक आइडियाज एंड मैकेनिज्म विद द स्टेट्स ऑन ए फ्लोलेस बेसिस,
मतलब ये क्या करता है, एक तरह का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, मतलब उसका यूज़ करता है, जिसके अंदर ये किसके द्वारा करता है कि जो ये अच्छी तरह के आइडियाज़ लेकर आता है और अच्छी तरह के यंत्र जिनके द्वारा हम प्रोग्राम पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं स्टेट्स के अंदर लगातार बेसिस पर, ये इस तरह का मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाता है। मतलब जिसके अंदर हम स्टेट्स की गवर्नमेंट को भी शामिल करते हैं, विलेज में भी मतलब अच्छी तरह के प्रोसेस प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं, मतलब प्रोसेस को यूज़ करते हैं ताकि वो जो प्रोग्राम अच्छी तरह से डेवलपमेंट में योगदान दे विलेज के। तो इससे क्या होता है कि सहयोगात्मक संवाद बढ़ता है हमारे मतलब देश के अंदर। जो हमारी गवर्नमेंट है उसका मतलब उसका भी इसके अंदर योगदान रहता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया नीति आयोग। उसका सेकंड है टू डेवलप बेस फॉर ए रिलायबल स्ट्रेटेजी एट द विलेज लेवल एंड एग्रीगेट दिस स्लोली एट द हायर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ये क्या करते हैं कि छोटे लेवल पर, विलेज के लेवल पर डेवलप डेवलपमेंट करने के लिए उस तरह के नए नए तरीके लेकर आती है, जो कि और नई नई तरह की रणनीति अब लेके आती है, जो उसके बाद ये उसको सबको मिला के और उनको धीरे धीरे हायर लेवल्स पर ले जाती है गवर्नमेंट के छोटे लेवल पर लाकर। उसके बाद थर्ड है टू एम्फेसाइज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दैट मे बी एट द पेरिल ऑफ नॉट बेनिफिटिंग फाइनेंशियल फ्रॉम इकोनॉमिक अचीवमेंट्स। मतलब जो भी आर्थिक हम लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं उनसे जो छोटे मतलब अलग अलग तरह के जो सेक्शंस है सोसाइटी के अंदर, किसी विलेज या फिर स्टेट के अंदर जो भी हमारे सेक्शंस हो गए, जैसे लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास हो गए, कोई भी जो कि इससे बेनिफिट नहीं ले पा रहा है, मतलब वित्तीय रूप से उसको मदद नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए ये उस पर ध्यान फोकस करती है अपना एक तरह से नीति आयोग, उसके लिए पॉलिसीज लेकर आती है। उसके बाद फोर्थ है टू आइडिएट स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क एंड इनिशिएटिव एंड एक्सेस देयर डेवलपमेंट एंड इफेक्टिवनेस। मतलब क्या करती है कि स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेकर आती है एक तरह से, उनको मतलब जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो उस तरह की चीज़ें लेकर आती है, उस तरह के प्रोग्राम्स बनाती है और उस तरह की नई नई पहल शुरू करती है और उनकी इफ़ेक्टिवनेस को भी देखती है, उनके डेवलपमेंट का भी मेजर करती रहती है। उसके बाद फिफ्थ है टू प्रिजर्व ए स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर। मतलब ये उस स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर का जो है इस मतलब इस चीज़ को भी पालन करती रहती है। बी ए रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस, मतलब अच्छी तरह की कानून व्यवस्था भी बनाना चाहती है। एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट एज वेल एज हेल्प द डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टिसिपेंट्स। और मतलब सभी जगह इसका बराबर से बंटवारा हो, जो भी सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट है सब जगह अच्छी तरह से, जो हमारा कोई सा भी विकास है चाहे वो किसी भी तरह का विकास हो वो अच्छी तरह से हो सब जगह, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। उसका द सिक्स टू ऑफर ए स्पेस फॉर द रिसोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टरल एंड इंटर डेवलप डिपार्टमेंटल इशूज टू एस्केलेट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्रेसिव एजेंडा। मतलब ये क्या करते हैं कि एक तरह से अ, उनको भी देखते हैं जो इंटर सेक्टरल और इंटर डिपार्टमेंटल इशूज होते हैं उनका भी समाधान करती है, उनके लिए भी कोई ना कोई मतलब उनका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालती है, ताकि जो हमारा प्रोग्रेसिव एजेंडा है मतलब गवर्नमेंट का वो अच्छी तरह से उसको हम पूरा कर सकें। सेवंथ टू इफेक्टिवली स्क्रीन एंड इवेलुएट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव कंप्राइजिंग द नीडी रिसोर्स टू बोस्टर द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। और ये क्या कहते हैं कि प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव है उनको मतलब लागू करने से पहले उनकी स्क्रीनिंग करती है, अच्छी तरह से उनको देखती है कि भाई इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या मतलब बेनिफिट होंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट के लिए यूज़ करने की के लिए वो नए नए तरीके निकालती है। और नीडेड रिसोर्स भी देखते कि भाई इसके क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे गवर्नमेंट के। उसके बाद एड टू वर्क ऑन टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट एंड स्पेस बिल्डिंग फॉर द डिस्चार्ज ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव। और ये क्या करते हैं टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करने के लिए उस पर भी काम करती है, स्पेस बिल्डिंग फॉर डिस्चार्ज ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव। और ये एक तरह से प्रोग्राम्स ऑफ जो इनिशिएटिव्स है उनको लागू करने के लिए भी मतलब देखते कि भाई किस तरह से क्या करना है। उसके बाद 9 टू बी पार्ट ऑफ अदर इम्पोर्टेंट टास्क टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। मतलब जो राष्ट्रीय विकास के लिए जो भी इन्होंने योजना बना रखी है गवर्नमेंट ने, तो उससे रिलेटेड जो भी टास्क है उनको भी इम्प्लीमेंट करते उनको भी लागू करते हैं। उसके बाद 10th है टू ऑफर रिकमेंडेशन एंड अर्ज एग्रीमेंट्स बिटवीन इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल थिंक टैंक इंक्लूडिंग एजुकेशनल एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये उनके सुझाव देती है तरह तरह के जो भी और एग्रीमेंट्स को भी
करवाती है, उनको देखती है। जो भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हो गए, नेशनल इंटरनेशनल थिंक टैंक मतलब विशेषज्ञ हो गए कोई भी, और जिसके अंदर एजुकेशन और पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी शामिल है, तो उनकी भी सारी चीज़ें क्या करती है नीति आयोग देखती है। उनके एग्रीमेंट्स भी करवाती है, उनको मतलब बढ़ावा देती है एग्रीमेंट्स को, जो भी इम्पोर्टेंट कंपनी के स्टेक होल्डर्स के बीच में हो या फिर किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल जो लोग हैं मतलब बड़े बड़े विशेषज्ञ समूह कंपनियां हैं, किसी के भी अंदर मतलब कुछ भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जो कि हमारे मतलब इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो उनके लिए भी ये सुझाव देती है ताकि वो और बेहतर तरीके से डेवलपमेंट में यूज़ हो सके। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम नीति आयोग के बारे में और ज़्यादा उसकी हिस्ट्री और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।